Hello everyone, this is the fourth video of the chapter The Rise of the Nationalism in Europe। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ और रिवॉल्यूशन के बाद जो सबसे मेन चेंजेस था वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़ के द्वारा उठाए गए कदम या चेंजेस। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़ ने जो भी चेंजेस लाया उससे फ्रांस में नेशनलिज़म की भावना जगी, लोगों के बीच सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हुई। फ्रांस 1792 में नेशन स्टेट बन चुका था और सब कुछ फ्रांस में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1799 में नेपोलियन, जो कि फ्रेंच आर्मी में मिलिट्री जनरल के पोस्ट पे था, उसने फ्रांस की सत्ता को अपने हाथों में ले ली और अब फ्रांस फिर से उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया जहां पर 1789 में था। नेपोलियन ने फ्रांस से डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी। नेपोलियन ने 1804 में मेजर रिफॉर्म्स लाया फ्रेंच सोसाइटी के अंदर में और उसने एक कोड को लॉन्च किया जिसे नेपोलियन कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। ये कोड मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव कोड थे, यानी नेपोलियन फ्रांस में अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके लिए नेपोलियन ने एक कोड बनाया था। उस कोड में हर सिटीज़न को कानून के नज़र में बराबर रखा गया। हर कोई कानून के सामने बराबर है, इससे पहले फ्रांस में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा नेपोलियन ने सभी को राइट टू प्रॉपर्टी दिया। ये भी एक नया चेंजेस था जो फ्रांस के लोगों को बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ उसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, यानी फ्रेंच सोसाइटी में लोअर, उस समय सोसाइटी अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन में बटी हुई थी और लोअर सेक्शन को अपर सेक्शन के अंडर में रहकर काम करना पड़ता था। तो नेपोलियन ने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। इससे बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया और वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ उसने सर्फडम को भी ख़त्म किया। सर्फडम में होता था कि पीजेंट्स लेबर होते थे और वो बड़े अपर क्लास के लोगों के अंडर में काम करते थे और बहुत से ऐसे टाइम होते थे जिस वक्त उन्हें ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था, मतलब कि उन्हें काम करने का मन नहीं है फिर भी उनको काम करवाया जा रहा था। तो इस सिस्टम को भी नेपोलियन ने ख़त्म किया। इस सिस्टम को हम लोग सर्फडम कहते हैं। इसके अलावा नेपोलियन ने वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छी ढंग से इम्प्रूव कराया। साथ ही साथ गिल्ड रिसेक्शन थे। फ्रांस की सोसाइटी के शहरों में गिल्ड सिस्टम थी। इस सिस्टम को भी नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया और इससे मर्चेंट फ्रीली ट्रेड कर सकते थे और फ्रांस की इकोनॉमी में इससे बहुत फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ उसने करेंसी में भी बदलाव लाया, कॉमन करेंसी कर दिया और वेट और मेज़र के स्टैंडर्ड को बराबर सबके लिए कर दिया, इंट्रोड्यूस किया। कॉमन करेंसी एंड स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। इस तरह से फ्रांस में नेपोलियन ने बेशक डेमोक्रेसी को ख़त्म किया था, लेकिन उसने जो बदलाव लाए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाले बदलाव थे। लेकिन जिस तरह से बहुत सी चीज़ों में अच्छाई होती है तो साथ में बुराई भी होती है, तो नेपोलियन के साथ भी कुछ डीमेरिट्स थी। उसकी सबसे बड़े ड्रॉबैक ये थी कि नेपोलियन जहाँ भी वॉर करके जीतता था तो वो हर जगह टैक्स बढ़ा देता था। टैक्स से लोग परेशान हो जाते थे और नेपोलियन को धीरे धीरे बुरा समझने लगते थे। साथ ही साथ सेंसरशिप, वो किसी को भी अपने ख़िलाफ़ लिखने का परमिशन नहीं देता था और साथ ही साथ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करता था, मतलब कि अपनी आर्मी में लोगों को हमेशा ज़बरदस्ती भर लेता था, क्योंकि जो वो हमेशा वॉर करता था तो वॉर में उसको आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी और आर्मी नहीं मिलने की वजह से वो अक्सर फोर्स रिक्रूटमेंट करता था। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल फ्रांस में अब तक जो पढ़ा है तो ये पढ़ा कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद वहाँ पर बहुत से बदलाव आए, लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जनरेट हुई,
नेशनलिज़म आया, नेशनल स्टेट फ्रांस बन गया। लेकिन उसके बाद ये सब कुछ बहुत दिन नहीं चला। 1789 से 1799 तक लगभग ये 10 सालों तक ये सब चला। उसके बाद 1799 में नेपोलियन ने फिर से अपने आप को वहाँ पर एज ए रूलर इस्टेब्लिश कर लिया और यहाँ पर से जो है एक बदलाव आ गया। नेपोलियन चूँकि देख रहा था कि फ्रांस के लोग बहुत रिवॉल्यूशनरी माइंड के हैं, इसलिए उन्हें लुई 16 की तरह बिल्कुल मोनार्की सिस्टम रखेगा तो वो वहाँ पर रिवॉल्ट हो सकता है। इसलिए उसने बहुत ही चालाकी से सिविल कोड बनाया और सिविल कोड के ज़रिए लोगों को जो है अट्रैक्ट किया और लोग उसकी इन बातों में आ भी गए। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो डिमेरिट्स थी वॉर करने की, टैक्स लेने की और सेंसरशिप की, इन सब की वजह से वो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी इसकी कम भी हुई।